ओके, सो अब आप लोग ध्यान दो इसमें, एक मिनट। सो सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस, तो लायबिलिटी में दिखाएंगे कि क्रेडिट साइड होता है बाय बैलेंस बीडी, ये एडवांस है ना। एडवांस कब का होगा ये, क्योंकि बिगनिंग का एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर जो है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो अब बताओ, अगर ओपनिंग एडवांस इधर है तो क्लोजिंग एडवांस कहाँ होगा, इधर होगा, यानी कि एडवांस ऑफ करेंट ईयर। ये ध्यान से समझो आप, एडवांस हो गया। अब आउटस्टैंडिंग अगर से है पहले से तो वो एसेट्स होता है, तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो टू बैलेंस बिल्डिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब बिगनिंग वाला, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ होगा, बाय बैलेंस बिल्डिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, सॉरी करेंट ईयर। ठीक है, ये तो चार कॉलम समझ में आ गए कि एडवांस और ये सारा। अब ये बताओ कि जब रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तुम्हारा क्या है, इनकम होता है, इनकम मिलेगा तो क्रेडिट में, तो रिसिप्ट पेमेंट में जितना भी पैसा मिला होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जितना भी पैसा मिला होगा वो लिख देंगे। अब बचा क्या कि इनकम एक्सपेंडिचर पे कितना दिखाना चाहिए, ये जो बैलेंसिंग फिगर, तो देखो कुछ भी बैलेंसिंग आ सकता है, यहाँ जो इनकम एक्सपेंडिचर पे दिखाते हैं वो इधर लिखेंगे। ठीक है, अब ये टोटल, अब देखो ये आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, ये क्लोजिंग, तो लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग दिखाता है ये टोटल आउटस्टैंडिंग दिखाता है, याद रखो टोटल आउटस्टैंडिंग पिछले साल का बचा हुआ और इस साल का टोटल आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में ये दिखाता है एज एट या एज ऑन। इसका मतलब कि मान लो, ध्यान समझो, पिछले साल का सपोज दैट कि 10,000 रुपए था आउटस्टैंडिंग, ध्यान से समझना इस बात को, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 10,000 था, पर रिसिप्ट पेमेंट में टेबल में दिया था कि सिर्फ 8,000 ही रिसिप्ट पेमेंट में मिला है पिछले साल का, तो जो मिला है वो तो यहाँ दिखा दिया। तो अब जो क्लोजिंग आएगा आउटस्टैंडिंग, इसमें क्या होगा कि जो पिछले साल का 2,000 नहीं मिला वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, है ना, क्योंकि एज एट है और हमें सिर्फ करेंट ईयर का निकालना है। तो करेंट ईयर के लिए जो टोटल आउटस्टैंडिंग एज एट है, इसमें से कितना नहीं मिला पिछले साल का उसको घटा देंगे तो करेंट ईयर का पता चल जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें ये क्लोजिंग स्टॉक आउटस्टैंडिंग आपका करेंट ईयर का आएगा टोटल, ये टोटल आउटस्टैंडिंग होता है, मतलब कि इस साल का और पिछले साल का अगर कुछ नहीं मिला अभी तक बचा हुआ है तो वो भी इसके अंदर शामिल है। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होता है कि कितना पिछले साल का बाकी था, कितना मिला है या कितना भी लेना बाकी है, ये सब लिखा होता है, तो उसके हिसाब से आप बना सकते हो। तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज वेरी सिंपल। अगर आपको कंफ्यूजन है ढेर सारा कि क्या करें कैसे करें, तो चीजें वही हैं जो मैंने बताया है आप लोगों को। क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस करेंट ईयर का प्लस, और एडवांस आप क्या करते हो कि प्रीवियस ईयर का माइनस करेंट ईयर का, सॉरी प्रीवियस ईयर का प्लस और करेंट ईयर का माइनस, यही चीज इसमें भी है सिर्फ अब आपको अकाउंट के हिसाब से बता दिया गया। यहाँ क्या दिखाएंगे, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर और हर एक मेंबर कितना देता है तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इसको आप दिखा सकते हो, फिर जो बचा हुआ आएगा वो ये आ जाएगा, चाहे इधर का दिया है तो बचा हुआ इधर का कुछ आ जाएगा,
रिसिप्ट पेमेंट में जो दिया होगा पैसा वो रिसिप्ट पेमेंट का टोटल दिखाएंगे, यहाँ तीनों साल का जोड़ करके जो इकट्ठा दिया होता है फाइनल अमाउंट वो दिखाते हैं यहाँ। अब ये याद रखो, अब तुम्हें कैसे लगेगा कि हम वही चीज पढ़ा रहे हैं। अब आप देखो तुम करते क्या हो, रिसिप्ट पेमेंट में जो पैसा मिलता है आप उसको क्या करते हो, नॉर्मली क्या बताते हैं कि जितना सब्सक्रिप्शन मिला उसको आप लिख लेते हो, फिर पिछले साल का एडवांस प्लस करते हो, एडवांस प्रीवियस ईयर का प्लस करते हो, और क्या करते हो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करते हो करंट ईयर का। देखो ये सब ये है ना, एडवांस हो गया पिछले साल का रिसिप्ट पेमेंट, और ये जो माइनस वाला आइटम होता है वो उस साइड चला गया, ठीक है। तो उस साइड अगर हम ये सब माइनस करेंगे तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाना है, आपको परेशानी नहीं होगी। आपका जो क्वेश्चन गलत होता है, आपको अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिए तो आपको जरा सा परेशानी नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन के गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको दो जगह दिखाना होता है, एक तो दिखाना होता है ये, ध्यान रखो, इनकम सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे वो इस अकाउंट से मंदिर के पता चल जा रहा है, चाहे बैलेंस शीट भी करा या नंबर ऑफ मेंबर दिया हो, और बैलेंस शीट में कितना क्लोजिंग दिखाएंगे ये दोनों आपको पता ही चल जा रहा है। तो आपको जो पिछले साल का कितना जुड़ा है नहीं जुड़ा है ये सब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना ले रहे हो तो, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट सारा प्रॉब्लम का सलूशन है। सिर्फ आपको याद रखो एडवांस, ओपनिंग, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग ये हो गया, इधर रिसिप्ट पेमेंट यानी प्लस वाला सारा एक ही साइड कर दिया। आप देखो अपने से ध्यान से समझोगे, ये सारा प्लस वाला है और ये सारा माइनस वाला है, ठीक है। तो कहां कहां जाता है वही चीजें हैं। अब आप इस अकाउंट का आप ले लो स्क्रीनशॉट, इससे आपका सब्सक्रिप्शन का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए टू जेड एग्जाम में कुछ भी दिया है आप सीधे सीधे आप ये बना लो, अकाउंट बना लो, आपको पता चल जाएगा कि कितना इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, कितना बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, कितना एडवांस दिखाएंगे, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, टेकन। ओके, सो अंजलि अब आप बताओ कि सब्सक्रिप्शन में जो दिक्कत आ रही थी तुम्हें कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे, प्रेजेंट यही था? यस सर। हाँ, तो बेटा अब आप क्या करोगी कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट तुरंत बना लो, देखो कि इंफॉर्मेशन में पिछले साल का एडवांस कितना है तो लिखो, और ओपनिंग तो दिया ही होगा सब, ओपनिंग वो दिया होगा, ओपनिंग ये भी दिया होगा तो लिख लो। रिसिप्ट पेमेंट में जो मिला वो इधर, तो एक साइड याद कर लो, पहले पिछले साल का एडवांस रिसिप्ट पेमेंट में कितना मिला, ठीक, और ये तुम्हारा क्लोजिंग, अगर नंबर ऑफ मेंबर दिया तो क्लोजिंग नहीं दिया होगा, क्लोजिंग अगर दिया है तो वही लिख लो, और नहीं दिया है तो उसके हिसाब से करेंगे। फिर उसके बाद इधर ओपनिंग हो गया, और एडवांस अगर क्लोजिंग दिया है तो लिख लो, नहीं दिया है तो ये वाला लिखोगी, क्योंकि अगर एडवांस क्लोजिंग नहीं दिया होगा तो इसका नंबर ऑफ मेंबर दिया होगा, तो नंबर ऑफ मेंबर वाला आप लिख लो, मिसिंग फिगर ये आ जाएगा। सो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाना चाहिए वो इससे पता चलेगा, और बैलेंस शीट में कितना टोटल दिखाना है आउटस्टैंडिंग वो इससे पता चल जाएगा। यही दो चीजें हमको दिक्कत करती है, ठीक है। तो चीजें वही हैं, हम लोग शॉर्ट में प्लस माइनस कर सकते थे अपने दिमाग से अल्टरनेटिवली, और अगर आपको कंफ्यूजन होता है, बार बार परेशानी होती है, तो सबका सलूशन, अल्टीमेट सलूशन यही है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। आप इसको बना लो, इससे आपका सारा सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंफ्यूजन अब इसमें बताइए, ये अकाउंट में कोई डिफिकल्टी आ रही है? अब लर्न तो कर सकते हैं ना आप लोग, सारा प्लस एक साइड है, क्या क्या रिसिप्ट पेमेंट में कितना पैसा मिला, प्लस पिछले साल का एडवांस कितना है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग टोटल इसमें करके, और इधर माइनस करेंगे ये सब, तो मिसिंग फिगर भी ये आ सकता है, और नंबर ऑफ मेंबर दिया तो इसको लिखकर ये चाहे ये मिसिंग फिगर निकाल लो, मिसिंग फिगर ये भी आ सकता है, ओपनिंग भी आ सकता है, कैसे आएगा अब वो हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं तब पता चलेगा। कोई बुक है आप लोगों के पास? नहीं है, चलिए ठीक है, हाँ डिग्री को ले, लेकिन मेरे पास बुक नहीं। चलो एक क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर चेक करते हैं कि कितना इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं, आप लोग देखो, ये देखो बहुत ही स्टैटिक है आपका, जो कंफ्यूजन आता है उस कंफ्यूजन से बचने के लिए
ये अकाउंट का इस्तेमाल करो। चलो हम इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पर स्कूल की तो बुक नहीं रखे हैं यहाँ। तो देखो एक हम लेते हैं छोटा सा इसी तरह रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सपोज दैट ये क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड ईयर एंडेड जो भी होगा मान लो 31/3/2019, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दे रहा है, कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन 2018 का 2019 दिया हुआ है, 2020 भी दिया है। ये दिया है 8000, ये दिया है 85,000, ये दिया है 10,000। तो फिर हो गया 95 और 8 यानी 30,000, ठीक है। ये दिया हुआ है। एडिशनल में जो इंफॉर्मेशन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि there was subscription received in advance on 8/4/2018 is 10,000 and outstanding subscription in on 9/4/2018 was ₹10,000, ठीक है। ये दे रहा है। अब आपको साथ में दे रहा है सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आपसे कह रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन दिखाया जाएगा, ठीक है। सो अब आप लोग के सामने है कैसे ये बनेगा। देखो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट टेकन। ओके। अब इसमें है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे। देखो कह रहा है कि पिछले साल 10,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग था लेकिन मिला 8,000, ठीक है। और कैसे दिखाएंगे, चूंकि प्लस माइनस वाला तरीका तो ही है लेकिन हम आपको अकाउंट का मेथड बताएंगे कैसे करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको बनाना है। पहले हम यहीं पे बना दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप देखो
ठीक है। तो मैंने बताया कि इधर हम ओपनिंग एडवांस लिखते हैं क्योंकि लायबिलिटी से स्टार्ट इधर करेंगे। सो बाय बैलेंस बीडी, सो एडवांस ऑफ 18, ठीक है। तो 18 का एडवांस था 15,000, सो यहाँ लिख दिया आपने 15,000। अब आउटस्टैंडिंग इधर ओपनिंग लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018। सो यहाँ तो अब 8 मिला, लेकिन यहाँ क्या है कि कुल जो था ऑन, ऑन का मतलब टोटल 1/4 को 10,000 था, तो हम 10,000 लिखेंगे, ठीक है। अब रिसिप्ट पेमेंट में जो पैसा मिला है वो यहाँ दिखाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। सो कितना मिला है 1,03,000, 1,03,000। ये आप वर्किंग में भी बनाकर डायरेक्टली अमाउंट जो आएगा वो दिखा सकते। अब यहाँ क्या दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है, वही हम बैलेंसिंग निकालेंगे। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देना चाहिए, लेकिन चलो अच्छा हम लिख देते हैं क्लोजिंग, इसमें नहीं दिए हैं। एक चीज ही मिसिंग रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर नहीं दिया है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तब नहीं देगा जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर दिया होता है, तो नंबर ऑफ मेंबर यहाँ नहीं दिया है। सो हम लिख सकते हैं एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2019 is 25,000। हमने एक क्वेश्चन में ऐड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिया क्वेश्चन में, कहाँ से, यहाँ से एंड से। सो यहाँ से ऐड कर लो आप लोग, एंड से मैंने ऐड। तो आउटस्टैंडिंग जो है क्लोजिंग, यहाँ ओपनिंग है तो यहाँ क्लोजिंग होगा। सो बाय बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019, सो कितना है 25,000, ठीक। अब क्या इधर लिखते हैं, इधर इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाया और कितना एडवांस क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग एडवांस देखो यहाँ लिखा है 10,000। सो यहाँ लिख दिया हमने टू बैलेंस सीडी एडवांस ऑफ 2019, सो कितना है 10,000। अब जो मिसिंग फिगर आएगा ये तुम इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाओगे वो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। चाहे तो एडवांस ऊपर लिख करके इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंसिंग में डालो, वो तुम्हारे ऊपर है। सो अब टोटल करते हैं, तो 1 3 तो 25 15 40 यानी 1,43,000, 1,43,000, ठीक है। सो 10 में से घटा दे तो कितना आ रहा है 1,23,000। तो देखो ये एक बार में आपका वर्किंग नोट भी बना सकते हो, उसको कह सकते हो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर बनाना है तो आपने देखा कि इनकम एक्सपेंडिचर में सीधे लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन 1,23,000 डायरेक्टली हम दिखा सकते हैं। अब इसमें 8,000 मिला, 10,000 था, कितना नहीं मिला वो सबको सोचना नहीं है, हम सीधे सीधे इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट फाइंड कर लिए। और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो डायरेक्टली 25,000 दिखा देंगे, अब अलग अलग करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग दिखाते तो करेंट ईयर का सिर्फ, अच्छा अब आपसे पूछा जाए सिर्फ फॉर करेंट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग है, तो देखो ये आउटस्टैंडिंग ऑन होता है, ये 25,000 टोटल है। अगर सिर्फ इस साल का पूछा जाए 19 का, तो इस 25,000 में से कितना नहीं मिला है पिछले साल का, तो पिछले साल का देखो टोटल आउटस्टैंडिंग 10,000 था और मिला कितना है सिर्फ 8,000, तो 2,000 अभी भी बाकी, मतलब वो 2,000 इसमें इंक्लूड हो गया होगा। तो सिर्फ करेंट ईयर का अगर देखा जाए तो 23,000 है, ठीक है। तो अगर हम केवल प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो उसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 25 करें या 23 करें, कैसे करें, ठीक है। तो दिक्कत आती है, इसलिए ये अकाउंट बनाया तो एक बार में आपका करेक्ट अमाउंट निकल कर चला आएगा। आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो ये उठाकर आप दिखा सकते हो। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। समझ में आया कैसे इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे? महिमा, अंजलि, कनिष्का, मृत्युंजय, नो स्पीक।
ओके, अब इसी क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ मेंबर ऐड करने जा रहे हैं और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सो आप यहाँ याद रखो, यहाँ टोटल आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ एडवांस पिछले साल का, यहाँ क्लोजिंग, इधर कितना रिसीट पेमेंट में मिला है वो इधर लिख दो, तो मिसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। जब नंबर ऑफ मेंबर दिया होता है तो इनकम एक्सपेंडिचर वाला पैसा आपको पहले से लिखना होगा, नंबर ऑफ मेंबर कितने और कितना रुपया मिलना चाहिए यहाँ, तो मिसिंग फिगर कुछ ये आएगा आपका। मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे, तो मैं क्वेश्चन में चेंज करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं यहाँ एंड से बढ़ाया था, एंड वाला हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहीं पे इस क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ प्लस कर रहे जा रहा हूँ मैं ऊपर, आप लोग ऐड कर लोगे। देयर आर 500 members, each paying rupees 200 as annual subscription, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर अब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं दिया होगा, बाकी सारा इंफॉर्मेशन एज इट इज है, ठीक है। सो आप इसको ऐड कर लो या ऊपर लिख लो। सो देखो क्वेश्चन वही है कि 18, 19, 20 है और ये 1,03,000 टोटल मिला है। पिछले साल का एडवांस इतना था, आउटस्टैंडिंग कितना था, और बोल रहा है कि शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है। और ये भी इसी के साथ ऐड हो गया है एडिशनल में, देयर 500 मेंबर्स ईच पेइंग 200। सो हम पहले ओपनिंग एडवांस तो इधर लिख लिए, क्लोजिंग एडवांस इधर लिख लिए, जैसे बताया था। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख लिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया इस क्वेश्चन में, क्लोजिंग नहीं दिया, रिसीट पेमेंट में जो दिया वो लिख लिया, ठीक है। सो अब क्या लिखेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर। चूंकि इनकम एक्सपेंडिचर जब कभी नंबर ऑफ मेंबर दिया हो तो बड़ा आसान हो जाता है, डायरेक्टली हम नंबर ऑफ मेंबर और ये यानी कि 500 इंटू 200 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा हो जा रहा है 1,00,000 रुपए, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे हम? 1,00,000 रुपए दिखाएंगे। अब टोटल कर लो, टोटल कर लो तो मिसिंग फिगर क्या आ जाएगा तुम्हारा? आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का। तो 10,000 2020 1,20,000 रुपये हम इधर लिख ले रहे हैं, ठीक है। 1,20 तो 1,20 इधर भी लिख लो। इसके पहले हम लोगों ने कितना दिखाया था? शायद 1,23,000 दिखा रहा होगा, तो ठीक है, कोई मतलब नहीं उसे। तो अब ये बताओ कि ये 1,15,000 3,18 और 20 है, तो करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा, यानी कि इस साल का तुम्हें 1,00,000 रुपये टोटल इसमें जोड़कर मिल गया है, तो आउटस्टैंडिंग सिर्फ तुम्हें 2,000 रुपया रह जा रहा है, जो कि पिछले साल का नहीं मिला, यानी करेंट ईयर का तुम्हारा हो गया। तो बैलेंस ठीक है, बैलेंस शेड्यूल ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019 रुपए का। चेक कर सकते हो आप, देखो ये अब बैलेंस शीट जब बनाओगे तो 2,000 रुपये ये दिखाओगे, तो कभी भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर करोगे तो गलत, मालूम है क्यों? देखो करेंट ईयर में कितना दिखाना चाहिए हमें? 1,00,000 दिखाना चाहिए। 1,00,000 इस साल का मिला है कि नहीं आप चेक कर लो, यहाँ 19 में 85,000 मिला है, और पिछले साल का एडवांस भी 15,000 था, तो 85 15 1,00,000 रुपए तो पिछले साल का पूरा मिल ही गया। तो जो आउटस्टैंडिंग आया वो क्यों आया 2,000? क्योंकि पिछले साल का 10,000 रुपया बाकी था और मिला है 8,000, 2,000 अभी भी मिलना बाकी है, तो देखो वही आउटस्टैंडिंग आ गया 2,000।
तो ये जो आया, कभी भी जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो आता है आउटस्टैंडिंग वो ऑन आता है, मतलब ऑन का मतलब कि प्रीवियस ऑन जब रहता है, ऑन 31st फ्री जो भी रहे, ठीक है, तो ये याद रखो कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस प्लस करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये दोनों मिलाकर होता है। तो इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का बैलेंस 2000 था, करेंट ईयर का नहीं है, तो जो आया वो 2000 रुपया जो आया ऑन, वो सिर्फ प्रीवियस वाला है, करेंट वाला नहीं है। क्योंकि करेंट का तो 1 लाख रुपया पूरा हमको इनकम एक्सपेंडिचर में हमने दिखाया, अलग चीज है, मिल गया। देखो 85 मिला है और 15 पहले से था, तो 1 लाख रुपया तो हो ही गया। अकाउंट से आप लोगों का कोई भी सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जो बनाना है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो सबसे बड़ी परेशानी थी, आप सिर्फ एक अकाउंट बना के कर सकते हो। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो है ही है, और वही चीज यहाँ पर है। देखो प्लस वाला सारा एक ही जगह लिखे, कितना रिसिप्ट पेमेंट में मतलब मिला है टोटल, कितना एडवांस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, और इधर ये सब घटाते हैं तो वो कंफ्यूजन आएगा। ये अकाउंट बनाओ हमेशा। I suggest कि always to prepare subscription account, whether it is a full place question or small question, जो भी है, short question, ठीक है। So done, सब्सक्रिप्शन का समझ में आ गया, ये वाला भी बताइए। तनिष्का, यस। अब सब्सक्रिप्शन में कोई परेशानी होगी? कोई भी मेथड दिया हो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर लगाओ, आपका क्वेश्चन हमेशा सही आएगा, ठीक है। अब क्या बचा इसमें बताइए, अब कौन सा टॉपिक और पढ़ना है अच्छे से? कंज्यूमेबल गुड्स, फंड बेस अकाउंटिंग तो आसान है, वो भी एक बार रिवीजन करा देंगे। कंज्यूमेबल गुड्स और फंड बेस अकाउंटिंग, यही दोनों बचा ना, बोलिए। यस सर, कंज्यूमेबल गुड्स ही पढ़ा दीजिए। हाँ, तो कंज्यूमेबल गुड्स को कहाँ उसका भी अकाउंट है, ठीक है। लेकिन आप लोग का 10:40 हो रहा है और दूसरे टीचर का क्लास होगा भी ना, तो आप लोग पहले कंज्यूमर गुड्स से पहले का जितना क्वेश्चन है, हालांकि कंज्यूमर गुड्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना, तो उसके आधार पर सबसे करो। कल मैं इसका अकाउंट भी बनाकर बता देता हूँ। अगर आप लोग ये ऑफलाइन क्लास में आओ डेली, अगर से आप लोग 15-20 लोग भी आ रहे हो, तो मैं जबरदस्त अच्छे से रिविजन करा देता हूँ, तो आप लोग कंफर्म अच्छा कर लोगे। ऑफलाइन में थोड़ा सा मतलब रुक कर भी, ऑनलाइन जो लोग हैं, आप ही लोग ऑफलाइन भी आ रहे हो, ऑनलाइन भी आ रहे हो, सो ऑनलाइन में वैसे भी ज़्यादा रहेगा नहीं, ठीक है। अगर आप लोग आओ अच्छे से, तो मैं अच्छे से रुक कर आप लोगों को पर्सनली पढ़ा दूँ। चलो फिर भी आप लोग की मर्जी, हम सजेस्ट, वैसे ऑनलाइन तो चलेगा ही। हाँ श्याम सिंह बोलिए। सर बोल रहे थे कि सर मेरा इनकम एंड एक्सपेंस